हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हाई फाई इंग्लिश एसबी पर। आज हम पढ़ते हैं, ये टेंस का लास्ट वाला है, फोर्थ है, पार्ट फोर्थ है। ठीक है, टेंस का जो है पार्ट फोर्थ भाग 4 है, ये हम पढ़ेंगे। और इसका जो टाइटल दिया गया टेंसेस है, ये टेंसेस का पार्ट 4 नंबर है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये आप लोगों को ये स्ट्रक्चर दिया गया है, ये देखिए दिया गया है, मैंने पहले ऑलरेडी लिखा है ताकि आप लोगों को आसानी से समझ आए। और ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है और टफ है, जो कि आप लोग को थोड़ा कोशिश करनी पड़ेगी और बहुत ही अच्छी तरह से समझ आएगा अगर आप लोग थोड़ा बहुत मेहनत कर दोगे तो। ये इसी में बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि इसमें समझ नहीं आता कि वी की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी हैज़ हैव बीन के साथ क्या यूज़ होगा, सिंस कब लगाना है, फॉर कब लगाना है, टाइम के साथ कब लगाना है, फॉर टाइम कब लगाना है, सिंस टाइम कब लगाना है। ठीक है, और ये टाइम के साथ यूज़ किया जाता है फोर्थ वाला। ठीक है, अब चलिए शुरू करते हैं। देखो, इसका स्ट्रक्चर है एस मतलब होता है सब्जेक्ट, होता है सब्जेक्ट है। तो ये अभी कोई सा भी सेंटेंस हम जैसे ले रहे हैं और इसको समय के साथ यूज़ किया जाता है, इस चीज़ का ध्यान दो। मतलब टाइम के साथ इसको इस्तेमाल करते हैं। जैसे अभी यूज़ का यूज़ बता रही हूँ कि कैसे इसको एक ये आउटलाइन बनाते हैं हम लोग और उसके बाद देखते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा प्रेजेंट है ना ये। चलो, तो जैसे मैंने कहा आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 years। मैंने कहा कि मैं सीख रही हूँ इंग्लिश, 2 साल से मैं इंग्लिश सीख रही हूँ। मैंने क्या कहा, मैंने कहा मैं 2 साल से इंग्लिश सीख रही हूँ। तो इसका हम आराम से बहुत बनाते हैं। मैं इंग्लिश सीख रही हूँ 2 साल से। आई हैव बीन, आई के साथ हमेशा हैव बीन। ठीक है, हैव बीन, आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश I have been learning English for 2 years। for 2 years मतलब 2 साल से। for 3 years मतलब 3 साल से। for 2 years, ठीक। for 2 years मतलब 2 साल से। for 3 years मतलब 3 साल से। for 2 months मतलब 2 साल, 2 महीने से। ठीक है, ऐसे आप यूज़ कर सकते हो। ये समय के साथ हमेशा यूज़ किया जाएगा। for 2 years, for 2 months, for 3 years, for 5 months, या है ना, जो भी आप लोग सीख रहे हो, जब से सीख रहे हो तो उसका आप लोग ये बहुत ही आसानी से बना सकते हो। और अभी मैंने कहा अगर और मैंने ये कहा कि वह मेरा दोस्त है, बचपन से दोस्त है। ठीक है, मतलब वो मेरा बचपन से दोस्त है। तो वह मेरा बचपन से दोस्त है, तो ही या शी, है ना, जो भी यूज़ करना चाहते हो। हैज़ बीन, ही हैज़ बीन, ही हैज़ बीन he has been my friend वो since childhood। he has been my friend since। देखो, सिंस का यूज़ किया गया यहाँ पे और यहाँ पे फॉर का यूज़ किया गया था। ये इसका अच्छे से, बहुत ही अच्छे से ध्यान दो। सिंस चाइल्डहुड, चाइल्डहुड के साथ हमेशा लगता है सिंस। चाइल्डहुड मतलब बचपन से वह मेरा दोस्त है। ठीक है, वह मेरा बचपन से दोस्त है, बचपन से। चाइल्डहुड के साथ हमेशा सिंस आएगा। for 2 years, 3 years, मंथ के साथ हमेशा फॉर का यूज़ किया जाएगा। सिंस लास्ट नाइट हो गया, ये सिंस का यूज़ कहाँ कहाँ होता है, सिंस लास्ट नाइट, सिंस आप भी बता रहे हैं। देखो, सिंस का यूज़ जो होता है, सिंस जो होता है, रुको, हाँ, चलो, सिंस का यूज़ कहाँ पे होता है, लास्ट नाइट, है। एंड
since last year, since last month, since last week, since last month, since last year। ठीक, इसके साथ हमेशा सिंस आएगा। जैसे मैंने कहा कि 2010 में जैसे 2010 हो गया, 2020 हो गया, ठीक, या 2016 हो गया। ये सन जैसे आएगा सन, उसके साथ भी सिंस का यूज़ किया जाएगा। अगर सन आया तो आप लोगों को सिंस का यूज़ करना है, अच्छे से ध्यान दीजिएगा। और फॉर का यूज़ किया जाता है, जो फॉर का यूज़, तो फॉर का यूज़ देख लेते हैं। जैसे 2 years, फॉर 2 years, फॉर 5 months, है ना, फॉर 3 years, फॉर 5 months, है ना, फॉर 2 week। ऐसे कर सकते हैं, ऐसे करते हैं इसका यूज़। ठीक, अभी ये 2 से 1 आध सेंटेंस और बनाते हैं और देखते हैं कि इसको कितनी आसानी से बनाया जा सकता है। लेकिन आप लोग को स्ट्रक्चर जब आएगा तब, और स्ट्रक्चर और नॉलेज भी होना चाहिए, थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा आपको, तब बनेगा। जैसे मैंने कहा हाँ, मैंने कहा यू हैव नॉट बीन ईटिंग फूड फॉर 2 months ना। मतलब मैंने कहा यू हैव, यू के साथ हमेशा हैव का यूज़ होगा, जो कि आप लोग जानते हो। यू हैव बीन यू हैव बीन ईटिंग फूड। चलो नॉट का हटा दो क्योंकि वो निगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव अभी पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले ईटिंग, EATING, ईटिंग, वी के फर्स्ट फॉर्म और प्लस ING लगेगा, ये इसका ध्यान देना। यहाँ पे मैंने बताया भी है, देखो ये वी की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। चाहे आप लोग इसको वी का फोर्थ भी कर सकते हो, मतलब वी की फोर्थ फॉर्म कर सकते हो। तो वी की मतलब वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी कर सकते हो, या वी फर्स्ट लगाओ और फिर ING का यूज़ करो। तो मैंने यही किया है, अभी जहाँ जहाँ भी हमने पढ़ा है वही किया है। तो यू हैव बीन ईटिंग, आप खा रहे हो, या क्या खा रहे हो, ईटिंग फूड, यू हैव बीन ईटिंग फूड फॉर 2 months। बस, इसका हमेशा यूज़ होता है, टाइम के साथ यूज़ होता है, जो कि आप लोग बहुत ही अच्छी तरह से समझेंगे, समझना चाहेंगे। ठीक है, अब जैसे वह पढ़ रहा है, वह पढ़ रहा है हिंदी, हिंदी सिंस चाइल्डहुड, मतलब वह बचपन से ही पढ़ रहा है हिंदी। ठीक है, वह हिंदी पढ़ रहा है, बचपन से पढ़ रहा है। चलो इसका बना लेते हैं एक बार, चलो इसका देख लेते हैं। देखो यहाँ पे है, दिया गया, अभी देखो बताते हैं। हाँ, he has been studying, he has been studying हिंदी या इंग्लिश या कोई सा भी सब्जेक्ट कर सकते हो, हिंदी। he has been studying हिंदी, he has been studying हिंदी since childhood, बस। since childhood मतलब बचपन से, बचपन से वह हिंदी पढ़ रहा है, बचपन से वह हिंदी पढ़ने की कोशिश कर रहा है। ये भी कह सकते हो, आई हैव बीन गोइंग देयर सिंस मॉर्निंग, ये भी कह सकते हो। जैसे मैंने कहा आई हैव बीन गोइंग देयर
आई हैव बीन गोइंग देयर सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। चलो, अब ये कितनी आसानी से आप लोगों ने देखा। आई हैव बीन गोइंग देयर सिंस मॉर्निंग, मैं वहाँ जा रही हूँ, सुबह से जा रही हूँ, मैं वहाँ सुबह से जा रही हूँ। आई हैव बीन गोइंग देयर सिंस मॉर्निंग, मैं वहाँ सुबह से जा रही हूँ। अब मैंने ऐसे आप लोग बहुत सारा सेंटेंस बना सकते हो, जैसे आई हैव बीन कमिंग हियर फॉर 2 years, मतलब मैं आ रही हूँ 2 साल से यहाँ आ रही हूँ, ठीक है। जैसे आप लोग स्कूल जा रहे हो, तो ये आप लोग स्कूल कब से जा रहे हो, ये टाइम लगा करके आप लोग बहुत ही आसानी से इजी तरीके से बना सकते हो। आप लोग जा रहे हो, जैसे यू हैव बीन स्कूल गोइंग टू स्कूल फॉर 2 years, यू हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 5 years, या यू हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 1 month, अभी 1 महीने से ही जा रहे हो। बस बहुत ही आसानी से बनेगा। तो आप इसका दूसरा स्ट्रक्चर देखते हैं गाइस, और यहाँ पे है देखो, ये दूसरा स्ट्रक्चर है। चलो इसको देख लेते हैं। हाँ, सेट कर लेते हैं, फिर पढ़ाई करते हैं, स्टार्ट करते हैं पढ़ना। अब यहाँ दिख रहा होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट मतलब बीता हुआ, और परफेक्ट मतलब होता है चल, मतलब हो चुका है काम। कंटिन्यूअस मीन्स होता है चल रहा है भी काम, मतलब आपका काम हो भी चुका है और चल भी रहा है। ये इसका मतलब यही होता है कि काम हो भी चुका है और चल भी रहा है। जैसे आप लोग स्कूल जा रहे हो, आई एम गोइंग टू स्कूल फॉर 2 years, मतलब 2 साल से आप लोग स्कूल भी जा रहे हो और आपका काम भी हो चुका है, मतलब आप जा भी रहे हो, कंटिन्यूअस भी चल रहा है और परफेक्ट भी है, मतलब काम हो भी रहा है और कंप्लीट भी हो चुका है। इसका यही स्ट्रक्चर होता है। चलो गाइज, इसका ये देखो स्ट्रक्चर, ये देख रहे हैं, एस प्लस हैड बीन प्लस V1 प्लस ING, V1 और ING, या V4 भी कर सकते हो, ओनली V4 ख़त्म, ऐसे भी डायरेक्ट, जो कि मैंने ऐसे ही पढ़ा है। और V1 इसलिए बता रही हूँ ताकि फर्स्ट फॉर्म हो गया, और ING यूज़ करोगे, ING उसके साथ लगा दोगे, है ना। ऑब्जेक्ट हो गया प्लस सिंस फॉर ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम, ठीक है। अब यहाँ से शुरू करते हैं हम लोग, देखते हैं। हाँ, जैसे मैंने कहा कि आई हैड बीन गोइंग देयर फॉर 2 years, मतलब वहाँ मैं जा रही थी, कितने सालों से जा रही थी, 2 सालों से मैं वहाँ जा रही थी। चलो मैंने बनाया आई हैड, ये इस पास्ट की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें हैज़ बीन हैव बीन का नहीं, डायरेक्ट हैड बीन का, कोई सा भी सब्जेक्ट हो आप हैड बीन का यूज़ करते हैं और आसानी से बना सकते हैं। आई हैड बीन गोइंग देयर, गो की फर्स्ट फॉर्म है ING यूज़ करो, गोइंग देयर, देयर। आई हैव बीन गोइंग देयर फॉर, देखो सिंस नहीं, ईयर्स आया तो जस्ट फॉर 2 years, डन। अब उसके बाद है, जैसे मैंने ये कहा कि ही हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, ठीक है। जैसे मैंने कहा ही, वह खेल रहा है, सुबह से खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, वह सुबह से क्रिकेट खेल रहा है, तो इसका बनाते हैं ही हैड बीन, खेल रहा था, सॉरी, खेल रहा था, ही हैड बीन, हाँ, प्लेइंग क्रिकेट प्लेइंग क्रिकेट, he had been playing cricket since morning। अब सिंस देखो इसलिए लगा क्योंकि ये सुबह का टाइम है, और मॉर्निंग के साथ हमेशा सिंस ही लगता है, सिंस मॉर्निंग। बहुत ही अच्छी तरह से समझो, एक बार समझ लिए तो बार बार दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही आसानी से समझा रहे हैं, एक एक स्ट्रक्चर बता के, एक एक सेंटेंस का यूज़ करके बता रहे हैं। अगर मैंने कहा कि यू हैड बीन टीचिंग फॉर 8 years हो, मतलब 8 years, 8 सालों से आप टीचिंग कर रहे हो। एक्चुअली मैं टीचिंग कर रही हूँ, अभी मैं बता रही हूँ आपको, तो मैं अपना ही बना देती हूँ। आई हैड बीन,
अब इसमें तो ये पास्ट का दिया गया तो कर रही थी हो जाएगा, बट मैं कर रही हूँ प्रेजेंट टाइम पे, ठीक है। आई हैड बीन टीचिंग फॉर 8 years। सही बात है, 8 years। मैं 8 सालों से पढ़ा रही हूँ, बट इसका स्ट्रक्चर जो ये है, ये पढ़ा रही थी का निकलेगा सेंस, ठीक है। जैसे मैं 8 साल से पढ़ा रही थी, यही इसका मीनिंग निकलेगा। क्योंकि ये देखो टाइम आ गया है, समय है, इसलिए इसको फोर्थ वाले इससे बनाना पड़ेगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर मैंने कहा पढ़ा रही हूँ, मतलब प्रेजेंट में बता रही हूँ, तो जस्ट मैंने जो ऊपर बताया है आप लोगों को अभी प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस वाला, वो बन जाएगा। इसमें क्या डिफ़िकल्ट है? कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। अगर आप लोग चाहो, इफ़ यू वांट टू लर्न इंग्लिश, इट्स वेरी इजी, आप लोग के लिए बहुत ही आसानी होगी। चलो उसके बाद फ्यूचर का देखते हैं। फ्यूचर का दिया गया है जो, ये देखो फ्यूचर का मैंने लिखा हुआ है पहले से ही, लिखने से बहुत ही आसानी रहती है, प्रॉब्लम नहीं होती। और ये देखो, चलो अब ये देखते हैं। चलो दिख रहा है, यस। तो देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस मतलब ये आगे का नेक्स्ट टाइम का है। फ्यूचर मतलब होता है फ्यूचर, भविष्य का परफेक्ट होगा, करेगा, मतलब काम भी हो चुका होगा एंड कंटिन्यूअस चल भी रहा होगा, ठीक है। अब इसको बनाते हैं। यहाँ पे देखो लोग, स्ट्रक्चर याद कर लो, एस प्लस वी हैव बीन। विल हमेशा लगेगा क्योंकि गे आएगा, और हैव बीन इसलिए लगेगा क्योंकि ये टाइम के साथ लगता है। विल हैव बीन, हैड बीन, हैज़ बीन, हैव बीन, इसको याद करना बहुत ज़रूरी है। V1 हो गया, V1 मतलब वी फर्स्ट हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING प्लस ING। V4 भी ऐड कर सकते हो, मैं इसलिए आप लोग को बता रही हूँ, ये बहुत ही इजी है। वी फर्स्ट, वी सेकेंड, वी थर्ड, V4, V5 हो गया, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस एंड ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम, ठीक है। तो अब हम लोग फिर से यूज़ करते हैं इसका। अभी मैं बता रही हूँ कि जैसे मैंने कहा कि मैं बांट रही हूँ, गिफ्ट बांट रही हूँ, मैं गिफ्ट बांट रही हूँ फॉर 3 months, 3 महीनों से मैं बांट रही हूँगी, ठीक है। यहाँ पे फ्यूचर का दिया गया ना, इसलिए हम लोग गागी का यूज़ करेंगे। तो मतलब मैंने कहा कि मैं बांट रही हूँगी, आगे चल कर के 3 महीनों से बांट रही हूँगी, ठीक है। तो जैसे चलो बनाते हैं। आई विल हैव बीन, आई विल हैव बीन, मैं रही हूँगी, क्या रही हूँगी, डिस्ट्रीब्यूटिंग गिफ्ट फॉर 3 months, मैं बांट रही हूँगी फॉर 3 months या फॉर नेक्स्ट मंथ, ये भी कर सकते हो, ठीक है, ये ज़्यादा सही रहेगा। फॉर नेक्स्ट मंथ मतलब मैं अगले महीने से गिफ्ट बांट रही हूँगी, इसका सेंस ये निकलेगा कि इसका जो मतलब निकल रहा है। अभी देखो मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, मैं अगले महीने से गिफ्ट मतलब होता है पुरस्कार, ठीक है। बांट होता है, बांट रही होंगी,
ठीक है, यही मतलब निकलेगा, मैं अगले महीने से गिफ्ट बांट रही होंगी। तो आई विल हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटिंग गिफ्ट फॉर नेक्स्ट मंथ। आई विल हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटिंग, बांटना होता है, बांट रही होंगी। आई विल हैव बीन, मैं बांट रही होंगी, गिफ्ट बांट रही होंगी, फॉर नेक्स्ट मंथ, अगले महीने से। आप समझ आया? एक सेंटेंस ये हमारा अभी कंप्लीट हुआ है। अब दूसरा देखते हैं और सेकंड रहेगा। वह इंग्लिश सीख रहा होगा, वह इंग्लिश सीख रहा होगा वन ईयर्स, नेक्स्ट 1 ईयर्स, ठीक है, फॉर नेक्स्ट 1 ईयर्स। चलो, तो पहले हिंदी में ही लिख देती हूँ, आप लोग को समझने में प्रॉब्लम होगी। वह अगले साल से इंग्लिश सीख रहा होगा। ठीक है, अब देखो इसका इंग्लिश में बनाते हैं। आप लोग लिख लो ऐसे पहले हिंदी में, क्योंकि आप लोग को प्रॉब्लम होगी, और पहले जब आएगा तभी लिखोगे ना। तो पहले हिंदी में आप लोग लिखो, उसके बाद उसको ट्रांसलेट करो। जैसे मैंने कहा, ही सीख रहा होगा, विल हैव बीन जरूर याद होना चाहिए, तभी आप लोग आगे बढ़ पाओगे। ही विल हैव बीन लर्निंग इंग्लिश, वह सीख रहा होगा, इंग्लिश सीख रहा होगा। कब से सीख रहा होगा? अब टाइम भी दिया गया है, अगले साल, है ना। तो अगले साल मतलब फॉर नेक्स्ट ईयर हो गया, बस ईयर्स नहीं ईयर होगा, क्योंकि अगले साल 1 साल का दिया गया है। यहाँ पे देख लो, फॉर नेक्स्ट ईयर ही विल हैव बीन, वह लर्निंग, वह सीख रहा होगा, इंग्लिश सीख रहा होगा, फॉर नेक्स्ट ईयर, अगले साल से वह सीख रहा होगा। मतलब उसने प्लानिंग कर रखी है अभी, लेकिन ये टाइम के साथ ही यूज़ किया जाएगा। दोस्तों, ये हमारी अब फिनिश होता है। यहाँ पे पूरा 10 साल टोटल हमने 12 टेंसेस हमने पढ़ा है, और आप लोगों को सिखाया भी है, बताया भी है, एक एक का स्ट्रक्चर भी बना करके बताया है कि किस चीज़ का कैसे यूज़ किया जाएगा। यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट है जो कि दिया गया है, आप लोग ने अभी ये भी देखा है। इसका स्ट्रक्चर आप लोग याद कर लो, बस उसके बाद कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप लोग कोई सा भी सेंटेंस लो और उसको समय के साथ फटाफट यूज़ कर करके बनाते रहो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब ऑल टेंस बहुत ही अच्छी तरह से सीख लो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू तब तक के लिए, और मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें।